न्यू अभी स्टार्टेड आचार्य जी आप स्टार्ट कीजिए। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। चार्जर चाहिए मोबाइल का चार्जर। नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। वयं पूर्वं संस्कृत भाषायां वर्तमान कालस्य रूपाणि पठितवन्तः। अधुना भूतकालस्य रूपाणि पठामः। भूतकालस्य रूपाणि पठामः। यथा श्रीमान् श्रीमती इति वतु मतु प्रत्ययस्य रूपाणि भवन्ति। यथा वयं वदामः श्रीमान्, श्रीः यस्य निकटे यस्य पार्श्वे अस्ति सः श्रीमान्। यदि पुरुषः अस्ति चेत्, यदि स्त्री अस्ति चेत् वयं वदामः श्रीमती। यदि पुरुषः अस्ति तर्हि वदामः धनवान्। यदि स्त्री अस्ति चेत् धनवती। तथा भूतकालस्य रूपाणि एवं भवन्ति। मे आया, अहम् आगतवान्। अत्र पश्यन्तु, अहम् आगतवान् इति लिखितम् अस्ति। इति लिखितम् अस्ति। एवं लिखितम् अस्ति। अहम् आगतवान्, मे आया। तत्र म लिखितं, म इति लिखितम् अस्ति। मकारः, अनुस्वारः तत्र नास्ति। कुतः, कस्मात्, कुतः, कस्मात्। कुतः अर्थात क्यों, कस्मात् अर्थात क्यों। समझ गए ना आप। अहम, अहम इत्यत्र पश्यन्तु, सर्वे पश्यन्तु, सब देखो, सर्वे पश्यन्तु। अहम आगतवान्, मैं आया। अहम इत्यत्र मकारः, कुतः, किं कारणं, म अनुस्वारः कुतः न कृतः तत्र। अत्र मकारः अग्रे स्वरः अस्ति। अग्रे किम् अस्ति, स्वरः अस्ति। आगतवान् इत्यत्र आस्वरः अस्ति। पूर्वं वयं पठितवन्तः कति स्वराः सन्ति संस्कृते, नवस्वराः। कति स्वराः, नवस्वराः। नवस्वराः स्मर्यते। त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि। नवस्वराः त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि। 33 व्यंजन है और 9 स्वर है। नवस्वराः 33 को कहते त्रयस्त्रिंशत्। त्रयस्त्रिंशत्। तत्र पूर्वं पश्यन्तु। पूर्वाभ्यासः आवश्यकः। पूर्वाभ्यासः आवश्यकः। पूर्वाभ्यासः को कहते हम पूर्व में सीखा हुआ, पढ़ा हुआ। पूर्वस्य अभ्यासः, पूर्वं यत् पठितं तस्य अभ्यासः आवश्यकः। अहम आगतवान्, अहम आगतवान् उसको कहते हैं मैं आया। मैं आया। अहम आगतवान्, अहम आगतवान् अर्थात मैं आया। अहम पठितवान्, मैं पढ़ा। अहम गतवान्,
मैं गया, अहम उक्तवान मैंने बोला, अहम श्रुतवान मैंने सुना, अहम दृष्टवान, दृष्टवान तत्र पश्यतु, द्रु इति सम्यक् अत्र नासीत् तस्मात् एवं लिखितमस्ति, वस्तुगत्या दृष्टि एवं लेखनीयम् आसीत्, इस तरह से लिखा जाता है। थोड़ा गलत है, दृष्टवान लिखा है, वो ध्रुव ऐसा होना चाहिए बाहर दृष्टि की तरह। मैंने देखा, अहम लिखितवान मैंने लिखा, एतानि रूपाणि, एतानि रूपाणि, एतद रूपम, एक वचन होता तो मैं ये कहता एतद रूपम, बहुवचन है इसलिए मैं ये कह रहा हूं एतानि रूपाणि भूतकालस्य भवन्ति, यथा यथा भूतकालीन क्रिया, वयं भूतकालीन क्रियां वयं वदामः तदा अहम आगतवान, अहम पठितवान, अहम गतवान, अहम उक्तवान, अहम श्रुतवान, अहम दृष्टवान, अहम लिखितवान। तथा अभ्यासः कर्तव्यः, अभ्यासम कुर्मः, अभ्यास को करेंगे, अभ्यासम कुर्मः। अभी तो किस तरह से ये होता है, अहम गच्छामि अर्थात मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, अहम पठामि, अहम वदामि, अहम शृणोमि, अहम लिखामि, ये हाँ उक्तम, अहम उक्तवान, सम्यक। अत्र एका त्रुटिरस्ति, एका त्रुटिरस्ति, एक भूल है उसको कहते एका। त्रुटि शब्द स्त्रीलिंग है, इसके लिए एका कहेंगे, नहीं तो हम एकह कहेंगे, पुरुष पुल्लिंग है तो, नपुंसकलिंग है तो एकम कहेंगे। ये अच्छा आपने बताया। कहाँ त्रुटि है देखिए, यहाँ पर अहम उक्तवान में म होना चाहिए, आधा अनुस्वार नहीं होना चाहिए। हाँ यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए वो सुधार कर रहे हैं अभी। अहम उक्तवान, देखिए अहम उक्तवान, क्यों आगे स्वर है इसके लिए म लिखा जाता है, नहीं तो अनुस्वार लिखा जाता है। आप देख सकते हैं अहम आगतवान में म आधा लिखा क्योंकि आगे स्वर है। हाँ अहम पठितवान में अनुस्वार लिखा क्योंकि प है, व्यंजन है। अहम गतवान में ऐसा लिखा, अनुस्वार लिखा। अहम उक्तवान, यहाँ पर म ही करेंगे हम उच्चारण, क्योंकि हम वाक्य कह रहे हैं, वाक्य में प्रत्येक शब्द को अलग अलग कह रहे थे। जब ये भी यदि हम करेंगे इसका श्लोकों में उच्चारण, तब हम देखेंगे कि अनुस्वार का उच्चारण प्रॉपर क्या होगा। अधुना वयं वाक्यं वदामः तर्हि म इति कुर्मः, यथा अहम आगतवान, अहम पठितवान, अहम गतवान, अहम उक्तवान, अहम श्रुतवान, अहम दृष्टवान, अहम लिखितवान। यदा यदा स्त्री वदति, काचित् स्त्री एवं वदति अहम आगतवान, तर्हि अहम आगतवान इति न वदति, मैं आई ऐसा कहती, तो क्या कहेगी, अहम आगतवती, अहम आगतवती, अहम पठितवती, अहम, तथा अहम दृष्टवती, अहम लिखितवती, अहम श्रुतवती, इस तरह से वो कहेगी। ये स्त्रीलिंग में शब्द ऐसे बनेंगे। आप पुल्लिंग के शब्द लिख लीजिए सभी। भूतकाल के शब्द है मैं आया, मैं पढ़ा, मैं गया, ये सभी इस तरह से हम देख सकते हैं। मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने लिखा। मैं आया, मैं पढ़ा, मैं गया, मैं बोला, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने लिखा। इस तरह के अनुवाद आपके सामने है। अहम आगतवान, अहम पठितवान, अहम गतवान, अहम उक्तवान, अहम श्रुतवान। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं थोड़ा संस्कृत में बोला तो अहम आगतवान में आया, अहम गृहम आगतवान, मैं घर को आया, अहम गृहम आगतवान, अहम पुस्तकम पठितवान। कर्म लगा दीजिए यहाँ पर, ये दो हमने देखा, एक कर्ता है, एक क्रियापद है, बीच में आप कर्म को लगा सकते हैं। अहम गृहम आगतवान, अहम पुस्तकम पठितवान, अहम ग्रामम गतवान, अहम नगरम गतवान, अहम वाक्यम उक्तवान, अहम गीतम श्रुतवान, अहम चित्रम दृष्टवान, अहम पुस्तकम लिखितवान। आपको समझ में आ गया होगा। आप कर्म लगाकर ये सारे वाक्य के प्रयोग कीजिए तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पर बताया है, अनुस्वार क्यों हुआ और मकार क्यों हुआ, ये
यहाँ पर सब देख सकते हैं। आगतवान, पठितवान, गतवान, उक्तवान, श्रुतवान, दृष्टवान, लिखितवान, भुक्तवान, ये सभी बात आप देख सकते हैं। सभी धातुओं के रूप से बनेंगे भूतकाल में। तो आप कह सकते हैं मैं आया, मैं गया, मैं पढ़ा, मैं बोला, मैंने सुना, मैंने देखा। अहम क्रीडितवती, वती को दीर्घ कर दीजिए, स्त्री है तो क्रीडितवती। अहम क्रीडितवती स्त्रीलिंग में होगा, अहम क्रीडितवान पुल्लिंग में होगा, मैंने खेला। समझिए। अब ज्यादा से ज्यादा वाक्य आप बनाइए। अहम क्रीडितवान, किम क्रीडितवान, अहम क्रीडाम क्रीडितवान। एक कोई क्रीड़ा का नाम ले लीजिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कोई भी एक क्रीड़ा का नाम ऐसा लीजिए तो इसका संस्कृत नाम हो, ऐसी क्रीड़ा का नाम आप ले लीजिए। तो इसमें अहम क्रीडाम क्रीडितवान, अहम क्रीडांगणे क्रीडितवान। समझ गए। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। हम कबड्डीम क्रीडितवान। अहम कंदुकेन क्रीडितवान, अहम कंदुकेन, कंदुक होता है बॉल, तो कंदुकेन, कंदुक के द्वारा खेला। कंदुक को खेला नहीं, बॉल को खेला नहीं, कंदुकेन क्रीडितवान, अहम कंदुकेन। तो वहां त्रुटि आ जाएगी क्योंकि बॉल से खेलते हैं हम लोग, बॉल को नहीं खेलते हैं। तो ये बॉल से खेला, अहम कंदुकेन क्रीडितवान। अहम साप सीढ़ी क्रीडितवान। साप सीढ़ी वस्तुगत या संस्कृत का शब्द नहीं है, तो इसका एक संस्कृत का कोई शब्द है, तो ये मैं याद करके आपको बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं। एक सांप सीढ़ी, लेकिन ये ठीक है, इसके जगह पर कोई संस्कृत शब्द है, इसको कुछ कहते थे संस्कृत में, क्योंकि बहुत पुरानी है ये क्रीड़ा। तो इसको मैं बताऊंगा आपको क्या कहते हैं वो। तो या अभी हम लिखेंगे अहम आगतवान, अहम पठितवान, अहम गतवान, अहम श्रुतवान, अहम दृष्टवान, अहम लिखितवान। इस तरह से हर एक को कर्म लगाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से भूतकाल के वाक्य के प्रयोग आप अहम मिष्टान्नम, मिष्टान्नम ठीक से लीजिए, लिखिए अहम मिष्टान्नम खादितवान, मिष्टान्नम ठीक से लिखिए, अहम मिष्टान्नम खादितवान। समझ गए ना, मैंने मिठाई खाई। इस तरह से अहम मिष्टान्नम खादितवान। अहम चौसरम क्रीडितवान। आगे 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 बताते जाइए। तो कोई और धातु के भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मिष्टान्नम में श आधा है, ट पूरा है, मिष्टान्नम ऐसा बोलते हैं। मिष्टम अन्नम, मिष्ट अर्थात मीठा, अन्न अर्थात उसको कहते हैं मिष्टान्नम। समझ गए ना। तो ये एक मिष्टान्नम। मोक्ष पथ क्या कहते हैं पता नहीं है, तो ये आप ठीक से लिखिए तो मुझे पता चलेगा कि क्या आप कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मोक्ष पथ। हाँ, इस तरह से हम मोक्ष पथम क्रीडितवान। तो आगे हम देखते हैं आगे की स्लाइड। तो ये आप समझ सकते हैं इसको। हम वैराग्यम प्राप्तवान करेंगे, प्राप्यवान नहीं कहेंगे, प्राप्तवान। मैंने कुछ पाया तो इसको कहेंगे प्राप्तवान। समझ गए ना। प्राप्तवान, प्राप्तवती। अहम ग्रामम प्राप्तवती, ज्यादातर कहाँ उपयोग होता है ये, जब हम कहीं पर जाते हैं और उसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राप्तवान। अहम नगरम प्राप्तवान, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने नगर को प्राप्त किया, अर्थात मैं वहां पहुंच गया। हाँ, अहम पुरस्कारम प्राप्तवान, मैंने पुरस्कार को पाया, मैं अहम पुरस्कारम प्राप्तवान। समझ गए ना। पुरस्कारम प्राप्तवान। याचितवान भी कहेंगे। अहम वैराग्यम प्राप्तवान, अहम व्यंजनम पचितवान, उसको हम कहेंगे जैसे मैं इसके बारे में लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो पाकम कृतवान, पाकम कृतवान पकाया, उसको हम सरल भाषा में कहेंगे पाकम कृतवान। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पाकम कृतवान। अहम श्रीमद भगवत गीताम पठितवान। देखिए फिर पठितवान में आपकी गलती हुई, न आधा है, गीताम में न ऊपर है। स्वागतम, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम कहेंगे। अब एक मैंने जो पहले समझाया था उसकी जो बाकी थी उसमें मैंने विशेष्य और विशेषण समझाया था। इस तरफ जो होता है वो विशेष्य होता है और उसका विशेषण होता है। आप देख सकते हैं उसको, सुंदरम पुस्तकम। तो पुस्तकम की दृशम, कैसा है पुस्तक, तो इसका हमने एक विशेषण लगाया कि सुंदरम पुस्तकम, सुंदरम पुस्तकम।
आप समझ गए। यदि ये पुरुष होता तो हम कहते सुंदरः पुरुषः। देखिए नीचे लिखा है सुंदरम पुरुषम नहीं कहते, हम पुरुषः नहीं कहते। पुल्लिंग है तो इसको कैसे कहेंगे, सुंदरः पुरुषः। आप समझ गए ना, सुंदरः पुरुषः। सुंदरी साटिका, सुंदरम पुस्तकम। आप समझ गए। आप ऐसे आप बहुत जगह पर बना सकते हैं। अहम संस्कृतम पठितवान, वान में आधा कर दीजिए, बाकी बराबर है। मैंने संस्कृत पढ़ा। अहम गुरुवर्यम स्वागतवान, इसका अर्थ ऐसे होगा कि अहम गुरुवर्यम ज्ञापितवान। स्वागतवान नहीं होता है, क्योंकि स्वागतवान मतलब क्या, मैं स्वागत वाला हूं, ऐसा तो आप नहीं कह रहे हैं। तो इसको ऐसे बोलेंगे, अहम गुरुवर्यम मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि मैंने स्वागत किया, तो अहम स्वागतम कृतवान, इस तरह से आप बोले। अहम गुरोहो, गुरु का वहां आप षष्ठी लगा देंगे, अहम गुरोहो स्वागतम कृतवान, अहम स्वागतम कृतवान, अहम स्वागतम कृतवती। सुंदरम में बिंदी आएगी क्योंकि आगे प आया है, ठीक है। हाँ सम्यक, हाँ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। हाँ सुंदरम में बिंदी आएगी क्योंकि आगे प है। देखिए सुंदरम पुस्तकम, सुंदरी साटिका, सुंदरः पुरुषः। हाँ बराबर है, सही बात है आपकी। अहम जलम पीतवान, हाँ पीबवान नहीं होगा भैया, पीतवान होगा जी। पीतवती, पीतवान, इस तरह से बोलेंगे हम। कुछ पिया, बराबर ना, पिया, खाया, गया, बोला, ये सभी आ गए हैं। अहम वेद मंत्र अभ्यासम कृतवती, वेद मंत्र से, देखिए फिर से एक गलती हुई, वेद मंत्र और अभ्यास आपने अलग अलग लिख दिया। वेद मंत्र की कोई विभक्ति नहीं लिखी, बराबर ना, वेद मंत्र की कोई विभक्ति नहीं है। देखिए तो अहम वेद मंत्र अभ्यासम साथ में लिखिए समास करके, या तो ऐसा लिखिए अहम वेद मंत्रस्य अभ्यासम कृतवती, अहम वेद मंत्रस्य अभ्यासम कृतवती। समझ गए ना। हाँ तो इस तरह से आप विशेषण बनाइए। सुंदरी बालिका, सुंदरम पुस्तकम, सुंदरः बालकः। तो इस तरह से आप बहुत सारे विशेषणों की बात कर सकते हैं, विशेषण को लगा सकते हैं। जैसे पीतम वस्त्रम, रक्तम वस्त्रम, रक्तम पुस्तकम, रक्ता साटिका, रक्तः पुरुषः। समझ गए ना आप समझ गए ना। अहम गुरु, अरे हाँ कुछ आपने लिखा था चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, फिर से लिख कर भेजिए। तो सुंदरम पुस्तकम, सुंदरी साटिका, सुंदर पुरुष, रक्तम पुस्तकम, रक्ता साटिका, रक्तः पुरुषः, रक्तः बालः, रक्ता बालिका, रक्तम पुस्तकम, रक्तम गृहम, अहम गुरुवरोः स्वागतम कृतवान। गुरुवर्यस्य आएगा, गुरुवर्य यदि शब्द लिखेंगे तो, नहीं तो गुरु हो आएगा। और म हलंत का फर्क समझाए जी। समझा नहीं मैं, क्या फर्क समझाए म का और अनुस्वार का। तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि अनुस्वार तब होगा जब आगे स्वर आएगा, व्यंजन आएगा, और मकार तब होगा, जो आधा म लिखते हैं वो तब आएगा जब आगे स्वर होगा। तो उसका तो मैं फिर से बताने वाला हूं। तो ये हमने पिछले बार जो अभ्यास किया उसकी स्पष्टता के लिए आपको, अहम सुंदरी बालिका पश्य नहीं, देखिए इसमें ऐसा होगा कि अहम सुंदरीम बालिकाम, सुंदरीम बालिकाम दृष्टवान, पश्यतवान नहीं होगा, दृष्टवान। समझ गए ना आप, दृष्टवान। और स्त्री है तो क्या कहेगी, दृष्टवती। समझ गए, दृष्टवान, दृष्टवती। समझ गए। दृष्टवान देखा, दृष्टवती। अहम गुरोः स्वागतम कृतवान, ठीक है। न आधा कर दीजिए, बराबर है। बाकी कृतवान में न आधा है, ये गलती बार बार सबसे हो रही है कि वो न आधा लिखे है। कि क्या आप कहना चाहते हैं अद्भुत दृश्य के बारे में, तो इसका हम ये करेंगे, ठीक है। तो आगे में देखते, अहम गुरोः स्वागतम कृतवान, बराबर है ये वाक्य, ठीक है। हाँ सह पठितवान, वह पढ़ा, सह कृतवान, उसने कार्य किया, सा पठितवती, वह स्त्री पढ़ी। देखिए अभी आप एक ध्यान रखिए आप, सह पठितवान वह पढ़ा, सह कृतवान उसने कार्य किया, सह कार्यम कृतवान ऐसा लिखना चाहिए था। सह कृतवान अर्थात उसने किया,
तो कार्य हम लगा देते हैं तो एग्जैक्ट उसका अर्थ होता है उसने किया, लेकिन कार्यम कहते हैं तो सह कार्यम कृतवान, सह पुस्तकम पठितवान, कर्म लगाकर आप उसको देख सकते हैं। अब स्त्री है तो क्या कहेंगे, देखिए सा कार्यम कृतवती, उस स्त्री ने कार्य किया। सा ग्रामम गतवती, सा अर्थात स्त्री है तो स्त्री है तो क्या आएगा, गतवती, समझ गए, ओ स्त्री गांव गई। सा चित्रम दृष्टवती, समझ गए, तो ये सा चित्रम दृष्टवती, इसको क्या कहेंगे, उस स्त्री ने चित्र को देखा। सह पठितवान, सह कृतवान, सा पठितवती, सा कार्यम कृतवती, सा ग्रामम गतवती, अहम संस्कृत पुस्तकम पठितवान। देखिए फिर से एक गलती हो रही है, संस्कृत पुस्तकम अलग अलग नहीं होना है, संस्कृत पुस्तकम एक साथ लिखना है, या तो आपको कहना है संस्कृतस्य पुस्तकम, वो मैं कल बताऊंगा आपको दूसरी स्लाइड पे, लेकिन सा चित्रम दृष्टवती, समझ गए। देखिए इसमें हर एक को विभक्ति है, देखा आपने कि सा कार्यम कृतवती, सा को विभक्ति है, सा ग्रामम गतवती विभक्ति है, सा चित्रम दृष्टवती विभक्ति है। देखिए आप अच्छी तरह से आप देखते जाइए तो आपको पता चलता जाएगा। वो मम सुंदरम गृहम अस्ति, मम गृहम सुंदरम अस्ति, मम गृहम सुंदरम अस्ति, मम सुंदर गृहम अस्ति, दोनों चलेगा, ठीक है, तो ये दोनों चलेगा। बस इस तरह से आप वाक्य बनाते जाइए। लता कार्यम कृतवती, कृतवती में दीर्घ आएगा, आप देखकर बताइए, लता कार्यम कृतवती, सा लता, समझ गए ना, लता कार्यम कृतवती, हाँ उसकी जगह पर वह होना चाहिए, वो हिंदी में ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप संस्कृत अभी केवल देखिए, हाँ हाँ, सा चंद्रमम, चंद्रमसम शब्द है, चंद्रमस शब्द है, तो चंद्रमा की द्वितीय विभक्ति चंद्रमसम होती है, तो चंद्र शब्द भी है तो चंद्रम दृष्टवती, आपको आसान शब्द चंद्र रहेगा तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। सा चंद्रम दृष्टवती, चंद्रम दृष्टवती, चंद्र को देखती है, ठीक है, ठीक है। अभी आगे की स्लाइड को देखेंगे, अब इतनी ही है तो ठीक है। तो अभी 3 स्लाइड आपको कल में अगले बार जो पढ़ाऊंगा तो उसमें से आप इतना तैयार कर दीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये आपको एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। सपठितवान, सकार्यम कृतवान, सपठितवती, इसमें आपको क्या करना है, आसान है, आपको पहले उसको कर्म लगाकर देखना है। अब अच्छा, विभक्ति को कैसे पहचानना है, देखिए सह है वो प्रथमा विभक्ति है, सह तो ते, गीता गीतम श्रुतवती, ये ठीक वाक्य है, गीता गीतम श्रुतवती, गीता प्रथमा विभक्ति में होता है, गीतम कर्म है तो गीतम रहेगा, श्रुतवती तो ये हो गया क्रियापद। क्रियापद भूतकालीन क्रियापद ये बताता है, तो गीता गीत को सुनी, गीता ने गीत को सुना, सह पठितवान उसने पढ़ा, सह कार्यम कृतवान उसने कार्य को किया, सा पुस्तकम पठितवती उसने पुस्तक को पढ़ा, सा कार्यम कृतवती उसने कार्य को किया, स ग्रामम गतवती वो गांव को गई, सा चित्रम दृष्टवती उसने चित्र को देखा। विभक्ति को कैसे पहचाने, बार बार लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, विभक्ति को कैसे पहचाने। विभक्ति को पहचानना आसान है, आप जितने विभक्ति के बाद अभ्यास करेंगे, तो राम शब्द का आपने अभ्यास किया तो आपने देखा कि राम केवल राम, उसके पीछे कुछ नहीं आए, वो एक ही बार बनता है जब संबोधन हम करते हैं, तब हम उसके पहले लगाते हैं हे भो, ऐसा कुछ भी रखते हैं, अई ऐसा कुछ भी लगाते हैं, तो राम को संबोधन करते हैं तब राम आता है, राम केवल आता है, समझ गए, राम। बाकी सब में या तो पीछे विसर्ग होगा, जैसे यहाँ सह के पीछे लगाया है, देखिए उसको विसर्ग के, आप समझ गए ना, स के पीछे जो है बाद में है उसको विसर्ग कहते हैं। तो राम, समझ गए आप, राम तो विसर्ग कहेंगे, या रामम, मैंने पहले भी बताया था कि शब्द के पीछे कोई ना कोई विभक्ति अवश्य होगी, आप देख सकते हैं उसको। आप एक श्लोक याद कर लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। इस तरह से संस्कृत का गा गा कर श्लोक आप कंठस्थ कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको विभक्ति पहचानना आसान रहेगा। जैसे राम, रामम, रामेण, रामाय,
रामात्, रामस्य, रामे, इस तरह का जो भी आएगा वो पीछे विभक्ति आएगी। केवल राम कभी भी लिखा हुआ आए तो आप समझना कि वो क्या है, संबोधन होगा। जैसे भगवत गीता में बहुत बार भारत, अर्जुन, कृष्ण इस तरह का आता है, तो संजय, तब आपको क्या समझना है, वो संबोधन है। आप समझ गए ना। मैंने एक बार उदाहरण भी दिया था आपको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब इसमें लोग अनुवाद करते हैं बहुत लोग कि भारत में ग्लानि होगी, ऐसा अर्थ नहीं है, हे भारत ऐसा अर्थ है उसका। समझ गए आप आसानी से कि संबोधन होगा तभी पीछे कुछ नहीं होगा। नहीं तो आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि विभक्ति वाला ही पद उपयोग होता है व्यवहार में, बिना विभक्ति का पद नहीं होता है। आपने जो भी लिखकर भेजा उसमें संस्कृत जो पद था वो विभक्ति बिना का था, इसके लिए उसको समास कहते हैं। समास क्या होता है और वो कैसे होता है उसको मैं बताऊंगा। ये शुद्ध वाक्य आपने लिखा, सा चित्रम दृष्टवती, दृष्टवती का फॉन्ट ठीक करिए तो दृष्टवती अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो में जैसे श्रुतवती, दृष्टवती ये हम लिखते हैं बार बार, तो उस तरह से वो लिखा जाता है। वो कल हम बता देंगे आपको दूसरी स्लाइड्स में। लेकिन ये जो मैंने बताई वो विभक्ति का पूरा लिस्ट है। आपको एक बात याद रखना है, कोई भी पद का प्रयोग करे तो उसको विभक्ति लगनी चाहिए, या दोनों को कंबाइन करके। जैसे दूसरी विभक्ति हमको लगी है, जैसे संस्कृत पाठम पठामी ऐसा लिखा है, तो संस्कृत शब्द है, पाठम है, दोनों को ये कर दिया। देखिए इन्होंने अच्छी तरह से लिखा है, सा राम मंदिरम दृष्टवती, मंदिरम में केवल आप अनुस्वार कर दीजिए तो वाक्य ठीक हो गया। राम मंदिरम जब आप लिखेंगे तब राम और मंदिर को अलग अलग लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि राम के बाद विभक्ति नहीं आएगी। या तो आप उस तरह से लिख सकते हैं, षष्ठी विभक्ति दिखाइए मयंक भाई, षष्ठी विभक्ति आप देखिए, रामस्य मंदिरम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए छठी विभक्ति पर कर्सर है अभी, देखिए सह रामस्य मंदिर, सा रामस्य मंदिरम दृष्टवती, या तो ऐसा लिखिए, अलग अलग लिखना है तो रामस्य षष्ठी विभक्ति आ गई और मंदिरम प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति आ गई। रामस्य मंदिरम, राम के मंदिर को देखा, उसने राम के मंदिर को देखा। स रामस्य, सा रामस्य मंदिरम दृष्टवती, सा कृष्णस्य मंदिरम दृष्टवती। कृष्णस्य और रामस्य में स्य हटा देंगे तो दोनों को एक करना होगा। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं आगे बताने वाला हूं। आज शुरू कर देता हूं थोड़ा, आज ये बात आ ही गई है। तो संस्कृत में उसको कहते हैं समास। क्या कहते हैं उसको? समास। पढ़ रहे हैं उसको क्या बोले? पठामी। क्या कहेंगे उसको? पढ़ रहे हैं उसको हम कहेंगे पठामी, बराबर है। तो मैं ये समास के बारे में बात कर रहा था, मैं कल स्लाइड्स भी उसकी आपको शेयर करूंगा और बता दूंगा। आज मैं बताता हूं समास। समास को क्या होता है, बार बार उसका उपयोग आपको बार बार आएगा। देखिए समास में दो पदों के बीच में होता है समास, वो भी दो पद समर्थ होने चाहिए, एक दूसरे के आकांक्षित होना चाहिए। क्या है आकांक्षा वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये बात रखिए कि दो शब्द को इकट्ठा करके एक शब्द पूरा बना देना, स्पेस नहीं रखना, उसको कहते हैं समास, बराबर है। दो अलग अलग शब्द होंगे लेकिन उसके बाद वो एक बन जाएंगे, वो अर्थ एक को ज्ञापित करेंगे किसी को। जैसे उदाहरण से हम कहते हैं दशरथ पुत्र, तो दशरथ एक शब्द है, उसका एक अर्थ है। पुत्र हो न हो दशरथ का कोई मीनिंग होता है, और दशरथ हो न हो पुत्र का भी कोई मीनिंग होता है, दोनों का मीनिंग होता है। देखिए ऐसा राम शब्द में नहीं होता है, रा का कोई अलग मीनिंग है और म का कोई अलग मीनिंग है, ऐसा नहीं होता है, वो एक ही शब्द है। लेकिन दशरथ और राम, दशरथ और पुत्र दो शब्द हो गए, दशरथ पुत्र, समझ गए। अब हमने दोनों को एक कर दिया, दशरथस्य पुत्र। ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि दशरथस्य पुत्र, दोनों को एक किया, स्य निकल गया, दशरथ पुत्र। तो अर्थ वही रहा, आपने केवल लिखा एक तरह से, उसको पता चल गया कि विभक्ति का जो आपने लोप कर दिया, स्य निकाला, तो कौन सी विभक्ति चली गई? दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, तो आपने निकाल दिया, लिख दिया दशरथ पुत्र, तो क्या निकाल दिया आपने? स्य निकाल दिया, षष्ठी विभक्ति निकाली। तो जो विभक्ति का लोप होता है
उसके नाम से समास होता है। तो ये समास हो गया षष्ठी तत्पुरुष। समझ गए ना? इसको कहते हैं, कौन सी विभक्ति को, एक विभक्ति को आपको निकालनी पड़ेगी जो बीच की है, उस तरफ रहेगी विभक्ति, लेकिन एक शब्द की विभक्ति निकल जाएगी तभी वो ज्वाइन हो पाएगा। जैसे एक इंजन है, एक डब्बा है, दूसरा इंजन है, दूसरा डब्बा है। अब एक ट्रेन को दो डब्बे लगाने, क्या करोगे? एक इंजन को निकाल दे तो डब्बे के साथ डब्बा ज्वाइन कर दो, तो एक इंजन के साथ दो डब्बे हो गए, तो बीच में से निकाला तब तो ये दोनों ज्वाइन हो पाए, तो बीच में से निकाल देना है। जो विभक्ति को निकाल देंगे वो विभक्ति के नाम से समास हो जाएगा। किस विभक्ति का लोप हुआ है उसको कहते हैं लोप होना, बराबर है? तो उसको पता चल जाता है कि ये विभक्ति चली गई है, तो इसके नाम से समास होता है। समास अर्थात दो पदों को एक कर देना, दोनों का गठबंधन कर देना, उसको कहते हैं समास। इसके लिए आप बार बार याद रखिए, कभी भी विभक्ति बिना के पद नहीं कहेंगे, बराबर? अभी आप ज्यादा से ज्यादा लिखे इसको, बहुत लोगों के मेल आए हैं, तो मैं मेल चेक करूंगा, उसको बहुत सारे शब्द लिखकर भेजे हैं, वाक्य लिखकर भेजे हैं, तो उसमें प्रायः ये थोड़ी गलती ये होती है कि उसमें से विभक्ति बिना के शब्द लिखे हुए हैं, तो एक ये बार बार गलती होती, इसलिए मुझे आज लगा कि आज मैं ये बात बताऊं कि विभक्ति बिना के शब्द का प्रयोग न करें। दशरथस्य पुत्रः, या तो ऐसा लिखे या तो ऐसा लिखे दशरथ पुत्रः, दशरथ पुत्रः रामः, दशरथ पुत्री शांता। समझ गए आप? तो बस एकदम आसान है ये विभक्ति वाला कंसेप्ट, वो पहले हमने बता ही दिया है। विभक्ति को कैसे पहचानेंगे तो आपको याद करना होगा, तो उसमें आप आसानी से वो सीख सकते हैं, विभक्ति के चार्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने ये अकारांत पुल्लिंग का ये चार्ट दिया है आपको, अकारांत पुल्लिंग का, उसमें लिखा है अकारांत पुल्लिंग का भी मैं उसमें अकारांत स्त्रीलिंग का भी दूंगा, और आगे जाकर ज्ञानम हरि शब्द का भी दूंगा, जो अभी आया है, आप देख सकते हैं उसको, हरि शब्द का। तो ये है इकारांत पुल्लिंग, आप पढ़ सकते हैं उसको, इकारांत पुल्लिंग। तो हरि की विभक्ति कोई भी आएगी तो इस तरह से आएगी, हरि ही, फिर आएगा हरिम, फिर तृतीया विभक्ति होगी तो हरिणा, चतुर्थी विभक्ति होगी तो हर ये। हम कहते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय हर ये परमात्मने, उसमें कहा आपने हर ये, क्यों? क्योंकि हरि विभक्ति, हरि शब्द की विभक्ति हर ये चतुर्थी होती है। फिर परमात्मने कहा, क्यों? क्योंकि परमात्मन शब्द की, आत्मन शब्द है, आत्मा शब्द है, उसकी चतुर्थी आत्मने होती है, आत्मने, परमात्मने, परमात्मने, हर ये परमात्मने। प्रणत क्लेशनाशाय, तो प्रणत क्लेशनाशाय चतुर्थी होगी गोविंदाय नमो नमः। समझ गए ना आप? गोविंदाय, गोविंद शब्द है तो क्या हुआ? गोविंदाय। कृष्ण शब्द है तो क्या होगा? कृष्णाय। राम शब्द है तो क्या होगा? रामाय। हरि शब्द होगा तो क्या होगा? हरये नमः, हरये होगा, हराय नहीं होगा, क्या होगा? हरये नमः। समझ गए आप? हनुमान शब्द, हनुमत शब्द होगा तो हनुमते नमः, मातृ शब्द होगा तो मातरे नमः। समझ गए? तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से आसान है विभक्ति को पहचानना। विभक्ति को आप इस तरह से पहचान सकते हैं कोई भी। हनुमान, देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई आपकी, हनुमानो श्री राम कार्यम कृतवान, ऐसा नहीं होगा। हनुमान में न आधा आएगा, मतलब हनुमान श्री राम कार्यम कृतवान, श्री राम कार्यम आपने इकट्ठा, मतलब एक साथ लिखा हो, अच्छा किया, नहीं तो हम इस तरह से लिखते श्री रामस्य कार्यम कृतवान, आपने इकट्ठा समास करके लिख दिया श्री राम कार्यम। समझ गए ना आप? श्री राम दूतम जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं तो क्या उसमें आता है? श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम, श्री राम दूतम साथ में लिखा होता है। तो ये आप गीता में भी समझ सकते हैं, बहुत सारे वाक्य साथ में है, उसके समास हो गए होते हैं, वो अलग अलग लिखने पर वो गलत हो जाता है। तो श्री राम दूतम, श्री रामस्य दूतम, श्री राम दूतम। समझ गए ना? श्री रामस्य कार्यम,
श्री राम कार्यम। हाँ, यहाँ पर ये सही लिखा आपने, अहम अभिवंदनम करोमि। देखिए अभिवंदन करोमि नहीं, अभिवंदनम करोमि। यहाँ फिर से आपने अभिवंदन करके विभक्ति नहीं लगाई, अभिवंदनम करोमि। हनुमान श्री राम कार्यम कृतवान, ये ठीक है, बराबर है। अब इस तरह से वंदनम कृतवान, बराबर, नमस्कारम कृतवान। अभी आपको कोई क्रियापद विशेष याद न आए तो आप कृतवान कृतवान कहीं पर भी लगा सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, क्रिया का बस शब्द बनाना जान लेना है। किस तरह से, तो मैं ये बताता हूं। तो देखिए, अहम गच्छामि, तो गम धातु का आपने प्रयोग किया। अहम पठामि, आपने उपयोग किया पठ धातु का। अहम भक्षयामि, बराबर, तो भक्ष धातु का उपयोग किया। इस तरह से आप अनेक धातुओं के उपयोग करते हैं। धातु मतलब क्या होता है वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये समझ गए आप, धातु क्या होता है वो तो रो मटेरियल, रो फॉर्म होता है क्रियापद का, उसके बाद वो क्रियापद बनते हैं धातु से। तो अनेक धातु के हैं, उसमें से आप उसके शब्द बना सकते हैं। जैसे गम धातु है तो उसके शब्द बनता है, क्या बनता है, गमनम, पठनम। आप मधुराष्टकम को एक बार याद कर लीजिए, तो उसमें सारे के सारे क्रियापद के शब्द दिए हुए हैं। जैसे वचनम मधुरम, गमनम मधुरम, समझ गए ना, श्रवणम मधुरम, हसितम मधुरम, समझ गए ना। तो उसमें क्या किया है कि हसितम, वदनम, पठनम, गमनम, ये सारे शब्द। तो मुझे याद नहीं है अहम पठामी को क्या कहेंगे, तो आप आसान है, आप कह सकते हैं अहम पठनम करोमि, समझ गए। अहम भोजनम करोमि, अहम कुछ भी आप बता सकते हो। हसनम करोमि, अहम हसामी, पता नहीं है हंसने को क्या कहते हैं, हम हंसते हैं तो उसको क्या कहते हैं उसको पता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। अहम हसनम करोमि, अहम पठनम करोमि, अहम गमनम करोमि, समझ गए। अहम श्रवणम करोमि, अहम शृणोमि आपको याद नहीं आया तो आसान है, आप श्रवणम लिख दीजिए, श्रवणम करोमि, अहम श्रवणम करोमि, अहम वंदनम करोमि, अहम पठनम करोमि, समझ गए आप। अहम मननम करोमि, अहम मननम करोमि, मैं चिंतन करता हूं, अहम मननम करोमि, अहम विचारम करोमि, अहम पानम करोमि। आपको पीबामी पता नहीं है कि अहम जलम पीबामी पता नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं अहम जलस्य पानम करोमि, अहम अद्य कार्यम कृतवान, ये ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे शब्द, वंदनम, गमनम, पठनम, श्रवणम, दानम, इस तरह से आप बहुत सारा कर सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करोमि 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 कृ धातु के रूप आएंगे। पठनम करोमि, वंदनम करोमि, श्रवणम करोमि, गानम करोमि। आपको ये पता नहीं है कि गान को क्या कहते हैं, मैं गाता हूं तो क्या कहेंगे, गायामी, ऐसा शब्द आपको पता नहीं है धातु कर, तो आसान है गायनम करोमि, समझ गए आप। गायनम, वदनम, पठनम, समझ गए। तो कोई भी क्रिया का जब आप उसको एक शब्द बना देते हैं तो उसको करोमि अंत में लग जाता है। अहम भोजनम करोमि, समझ गए। अहम गमनम, जैसे मैं जाता हूं, गमनम करोमि। भ्रमणम करोमि, भ्रमण करता हूं, भ्रमणम करोमि। अहम वार्ताम करोमि, समझ गए आप। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं और आसान से आसान रास्ते से आप, आसान तरीके से आप उसको वाक्य को बना सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, आप अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाइए। आपको अभी क्या क्या आ गया है, एक तो वर्तमान काल के रूप आ गए हैं और एक भूतकाल के रूप आ गए हैं। तो वर्तमान काल के रूप पहले मैंने बताए थे, उसमें खास आप ध्यान रखिए। उसमें बहुत लोगों की गलती ये हुई कि वो अहम करोति ऐसा लिखते हैं। वस्तुगत मैंने पहले बताया कि कर्ता को पहले आपको देखना है, दो बातें याद रखनी है। कर्ता को देखकर क्रिया होगी, तो आप कर्ता को पहले देखिए, उसके अनुसार क्रिया को चलाइए। विभक्ति बिना के पद न लिखे, देखिए कि ये विभक्ति बिना का तो नहीं है, नहीं तो आप वहां पर विभक्ति लगा दीजिए। आप समझ गए ना। तो ये दो बातों का ध्यान रखें, कर्ता के अनुसार क्रिया को चलाना है। कर्ता अहम है तो मी वाले रूप आएंगे, अहम करोमि, अहम पठामि, अहम वदामि, अहम शृणोमि, बराबर। अहम भक्षयामि,
ऐसे सभी मी वाले आएंगे। अहम गृहम गच्छामि, ये सब मी वाले आएंगे। सह या सा वाले कोई करता होंगे तो ती वाले आएंगे। सह कार्यम करोति, सा कार्यम करोति, सह पठति, सा पठति, स वदति, सा वदति, हाँ, सह शृणोति, सा शृणोति। समझ गए आप? तो इस तरह के वाक्य ती वाले आएंगे। अब मैंने बीच में बताया था भवान वाले, आप करते हो, आप पढ़ते हो, आप सुनते हो, समझ गए? तो उसमें आप बता सकते हैं भवान वदति, भवान गच्छति, भवान वदति, भवान शृणोति। भवान मानवाचक शब्द है, लेकिन उसके साथ तृतीय पुरुष की ही क्रियाएं चलेगी। समझ गए? तो ये भी हमने पहले ही वर्ग में देखा था। तो भवत शब्द के रूप भी देखा था, और फिर से आप एक बार याद कर लीजिए, बहुत लोगों की वहां गलती होती है। तो भवान, भवंतो, भवंतः। बहुत आप लोगों को यदि बहुवचन में कहना है तो भवंतः। तो मैंने आते ही वर्ग में कहा था भवंतः शृण्वन्ति, आप लोग सुनते हो। भवंतः संस्कृतम पठन्ति, आप लोग संस्कृत पढ़ते हो। आप जी भी जब मुझे कहते हो तो भवान की जगह पर भवंत भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि विभाषा विशेष वचने बहुवचनम। संस्कृत में दो विकल्प थे, एक तो किसी एक की बात कर रहे हो लेकिन उसको मान देना हो तो भी बहुवचन का प्रयोग आप कर सकते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत है, प्लूरल है, बहुत लोग है, तो ही बहुवचन का उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत में व्यक्ति एक हो लेकिन वो मान देने वाला व्यक्ति हो, मान देने योग्य व्यक्ति हो, तो इसको आप बहुवचन में भी कह सकते हैं। जैसे एक गुरु है तो भी आप कह सकते हो गुरवः। क्या कह सकते हो? गुरवः। एक ही आचार्य है तो आप बोल सकते हो आचार्याः। जो हिंदी में जी लगता है, किसी ने प्रश्न पूछा था, इसी तरह संस्कृत में मान देने के लिए बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। समझ गए? मान देने के लिए जी नहीं लगता है, लेकिन मान देने के लिए उसको मान देने के लिए उसको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो आचार्य को मान देने के लिए आचार्याः। समझ गए? भगवान को मान देने के लिए भवन्तः। समझ गए आप? हाँ। गुरु को मान देने के लिए गुरु एक वचन में है तो गुरवः बहुवचन में। समझ गए? इसके लिए सबसे ज्यादा गुरवे नमः से भी ज्यादा अच्छा है गुरुभ्यो नमः। समझ गए? तो हम बहुवचन में शब्द कहते हैं उसको। भगवते से अच्छा है भगवद्भ्यः। समझ गए? तो ये बहुवचन में शब्द का प्रयोग होता है। इसके लिए कभी कभी आपने भगवन्तः सुना होगा, भगवान का ही बहुवचन भगवंत है, तो इसके लिए बहुवचन में शब्द प्रयोग करते हैं। तो भगवान को बहुवचन में भगवन्तः, क्योंकि वो शब्द कैसे चलेगा? भगवान, भगवंतो, भगवन्तः। तो भगवन्तः बहुवचन में आएगा, इसके लिए हम भगवन्तः कहते हैं। कि भगवन्तः मतलब बहुवचन में। कोई महापुरुष को भगवन्तः जब कहते हैं तब उसको भगवान या भगवन्तः कहते हैं, क्योंकि वो बहुवचन में हम इसका प्रयोग करते हैं। आचार्य का आचार्याः, समझ के? गुरु का गुरवः। भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि में अनुस्वार है ऊपर। हाँ, भवतः नमस्कारम करोमि। अब देखिए यहाँ पर भवंतम नमस्कारम करोमि, ये वाक्य सही रहेगा। भवंतम नमस्कारम करोमि, क्योंकि क्रू धातु का योग है तो ऐसा आएगा। चतुर्थी विभक्ति केवल करोमि नहीं करते तो नमस्कार ही करते, तो भवते नमः। समझ गए ना? भवते अर्थात चतुर्थी, भवंतम नमस्कारम करोमि। ठीक है ये। उसमें केवल म ऊपर ले जाना है, भवंतम नमस्कारम करोमि, क्योंकि आगे व्यंजन है। तो भवंतम नमस्कारम करोमि। तो अब अभी हम वाक्य कहते हैं उसको कि मम नाम, मम षष्ठी विभक्ति आई। मम षष्ठी विभक्ति आई। मम नाम राजेश्वरः, भवतः नाम किम? मम नाम, कोई भी आप ले सकते हो उसको। मम नाम मयंकः। समझ गया? मम नाम मयंकः। भवत्याः नाम किम? भवत्याः अर्थात आपका, स्त्रीलिंग में भवत्याः होता है, तो वो कहेगी मम नाम रेवती। समझ गए? मम नाम रेवती, मम नाम रेवती अर्थात मेरा नाम रेवती है। भवान किम करोति? आप क्या कर रहे हैं? अहम अध्यापकः अस्मि, मैं अध्यापक हूँ। भवान अध्यापकः कुत्र अस्ति? आप कहाँ पर अध्यापक हो? तो आप कह सकते हो अहम महाविद्यालय, दर्शन महाविद्यालये अध्यापकः अस्मि, मैं दर्शन महाविद्यालय में अध्यापक हूँ। भवान
कम कम विषयम पाठयति। अब देखिए यहाँ पर कम कम, किम एक मतलब प्रथमा विभक्ति है, कम वो है, कम द्वितीय विभक्ति है। कैसे है वो हम आगे देखते हैं किम शब्द में। तो इस तरह से आप उसका वार्तालाप कर सकते हैं। किम शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होगा, दूसरा शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग होगा कथम का, तीसरा शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग जो आएगा वो कुत्र का, वो जो मैंने बता दिया है आपको, कदा का बता दिया है आपको, कुत्र स्थानवाचक, कदा समयवाचक, समझ गए आप। तो उसका जवाब भी उस तरह से आएगा, कदा, यदा, तदा, समझ गए आप, सर्वदा, कुत्र, अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, इस तरह से। लेकिन क का जो कंसेप्ट है वो प्रश्नार्थवाचक शब्दों में है। भवान कुत्र गच्छति, तो आप कहेंगे अहम ग्रामम गच्छामि। भवान कम कम पाठयति, भवान, अच्छा यहाँ पर आप एक बात याद रखें, आपने ये पूछा कि आप किसको किसको पढ़ाते, इस तरह से आपने अभी पूछा। वास्तव में आप ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या क्या पढ़ाते हो, तो ये कंसेप्ट में आप क्या पूछ सकते हो, भवान किम किम पाठयति, आप क्या क्या पढ़ाते, बराबर। लेकिन आप किसको किसको पढ़ाते हो, तो आप कहेंगे भवान कम कम पाठयति, किस किन लोगों को पढ़ाते हो। कम कम अर्थात होगा किन किन लोगों को, समझ गए। कम तो किसको, अर्थात किस पुरुष को, कम, समझ गए हो। और काम तो इसका अर्थ होगा किस स्त्री को, समझ गए आप। काम कम, किस पुरुष को कम, किस स्त्री को काम, समझ गए। और किम अर्थात क्या, साधारणता से आप किम कहेंगे। भवान किम पाठयति, अहम संस्कृतम पाठयामि, अर्थात अब पाठयति आया तो इसका क्या अर्थ है पाठयति का, तो आपको सिंपल अगले लेसन में, अगले प्रकरण में आपको क्या समझना है, अग्रे वयम णिजंत रूपाणि प्रेरक रूपाणि, प्रेरक रूपाणि, प्रेरक रूपाणि ज्ञायते, प्रेरक रूपाणि, प्रेरक रूपाणि अहम पाठयामि, पाठयामि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं तो क्या कहूंगा, अहम पठामि, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो क्या कहूंगा, अहम पाठयामि, समझ गए आप। अहम पठामि, अहम पाठयामि, अहम शृणोमि, अहम श्रावयामि, समझ गए आप। अहम शृणोमि, अहम श्रावयामि, अहम लिखामि, अहम लेखयामि, अहम करोमि, अहम कारयामि, समझिए। कारयामि, श्रावयामि, पाठयामि, तो मैं किसी से करवाता हूं, तो मैं पढ़ाता हूं, पढ़ता हूं तो अलग, पढ़ाता हूं, अहम पाठयामि। अहम गीतम श्रावयामि, मैं गीत को सुनाता हूं, सुनता हूं, शृणोमि, सुनाता हूं, श्रावयामि। उसको मैं पूरा का पूरा अगले लेसन में, अगले जो प्रकरण है उसमें मैं पूरा लेने वाला हूं इसका। तो आपको धीरे धीरे वाक्य समझ में आते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आप उसका करेंगे। हम श्री रामम भावयामि, हाँ श्री राम का भावन करता हूं, ऐसे बहुत सारे वाक्य आएंगे यहाँ पर। मैं श्री राम होता नहीं हूं, नहीं तो होता है अहम श्री रामम भवा, श्री राम भवामि, मैं श्री राम होता हूं लेकिन मैं भावन करता हूं, भावयामि, हृदये भावयामि, ऐसा हम कहते हैं ना, भावन करता हूं, पढ़ाता हूं, पावन करता हूं, पावयामि पावन करता हूं, पढ़ाता हूं, पाठयामि, समझ गए आप। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाए आप। तो अभी इतना मुझे कहना था। तो अभी जो लोगों ने अपना अपना कार्य कर लिया है वो कृपया उस जो ईमेल आईडी दिया है उस पर भेज दे, तो कल उसको देखकर हम उसको आपको देख लेंगे कि कितनी प्रगति है आपकी, कहाँ कहाँ गलतियां होती है, तो आप धीरे धीरे उसको सुधार पाएंगे। और रोज एक घंटा आप इसको दीजिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई भी संस्कृत पुस्तक खोलेंगे कि समास कहाँ हुआ है, संधि कहाँ हुई है, किस तरह से उसका गलत है, तो कहाँ पर वाक्य गलत हो जा रहा है, कौन करता है, कौन कर्म है, कौन करण है, कौन संप्रदान है, कौन अपादान है, संबंध क्या है, अधिकरण क्या है और संबोधन क्या है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी इतना ही। आपको कोई प्रश्न है तो हम सेशन रविवार को तो रखते ही है,
बीच में भी यदि आपको जरूरत लगे कि करने हैं प्रश्न, तो मैं अभी स्लाइड्स तैयार कर रहा हूँ, तो तैयार करके मैं आपको भेजता जाऊंगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। राजेश्वर जी, आज पूछे या अगली बार रखे? अभी 10 बज रहे हैं आचार्य जी। 10 तो अगली बार रखेंगे। गुरुवार को आप प्रश्न है वो भेज दीजिए मुझे, ईमेल कर दीजिए, तो मेल में हम देखकर आपका जो प्रश्न होगा कि जो बहुत उचित होगा उसको हम पहले ले लेंगे। समझ गए ना? और आगे के जो आने वाले हैं ही वाक्य, तो उसके बारे में प्रश्न होगा तो हम आगे लेंगे। तो सब लोगों को मुझे लगता है समझ में आ जाता होगा। यदि नहीं आता है तो क्या आपको समझ में नहीं आता है वो बताइए, ठीक है? तो ये आप कहिए कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, विभक्ति की बात, या तो फिर कैसे विभक्ति को पहचाने, या तो समास की बात, ठीक है? हाँ, श्वः आयुर्वेद कक्षा, फिर से यहाँ पर गलती हुई, आयुर्वेद कक्षा साथ में लिखना है आपको, या तो ऐसा लिखना है श्वः आयुर्वेदस्य कक्षा भवति। समझ गए आप? आयुर्वेद कक्षा भवति साथ में लिखेंगे, सही वाक्य है। हाँ, कोई ये कह रहा है कि आप 10 वाक्य संस्कृत में दीजिए, हिंदी में दीजिए। अगले बार मैं ऐसा करूंगा कि मैं स्लाइड एक हिंदी में बनाकर आपको 10 वाक्य दूंगा, उसको आपको संस्कृत बनाकर देना है, मेल कर देना है, ठीक है? तो आपका अभ्यास होता जाएगा, ठीक है? हाँ, बहुत ये भी श्रीनिवास सूरज जी हमारा प्रिय मित्र, मेरा कोलीग है गुरु जी। अच्छा, इतना बढ़िया से सेंटेंसेस बना रहे हैं। और श्रीनिवास जोशी जी भी, नंदिनी बहन जी भी, ऐसे बहुत लोग जो हैं बहुत ही बढ़िया से सीख रहे हैं। तो ये खुशी की बात है। और ये जो वीडियोस जो है बन रहे हैं ना, ये नेक्स्ट जनरेशन्स को भी ये काम आएगा। कल हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये वीडियोस जो है नेक्स्ट जनरेशन भी ये सुन के संस्कृत सीखेगी। तो ये हमारा ये है, इच्छा है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, मिलके जो है भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अभी हम लोग क्लोज करेंगे ना, कल आयुर्वेद का सेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। अभी इतना बीमारियां हैं, आज भी मैं आचार्य जी से 2 बार बात किया। वो एक इसके प्रेजेंट पैंडेमिक का जो पेशेंट्स हैं, एक पूरा परिवार को आया था, मैं आचार्य जी से 2 बार बात करके उनको दवा पहुंचाया था। लेकिन वो जो है मैं आचार्य जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्राइडे एक सेशन लेने के लिए, ताकि सबको जो है ये पैंडेमिक में अपने आप को कैसे बचाए। ठीक है। तो आचार्य जी अगर फ्री होने से थर्ड वेव के बारे में थोड़ा एक चरक संहिता के अनुसार मैं कुछ उसमें बात करूंगा कि क्या होता है जनपदोध्वंस व्याधियां और वो क्यों होती है, उसमें वो थोड़ा दर्शन के रूप में रहेंगे। और उसमें क्या क्या खराब होता है, चरक मुनि ने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया है। तो वो बहुत प्रमाणभूत ग्रंथ है चरक संहिता, तो इसके बारे में बात करूंगा। तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने, ताकि उसके ऊपर हम कुछ उपाय कर सके अपनी रीत से। तो इस तरह से कुछ बातें करेंगे, चरक संहिता इसमें क्या कहते हैं, ठीक है? और कल तो हमारा आयुर्वेद का चरक का सेशन है ही, ठीक है ना? कल सेशन है जी। और थर्ड वेव में बॉडी पेन ज्यादा आ रहा है आचार्य जी। थर्ड वेव में, वो मैं सेकंड वेव में कल बॉडी पेन शुक्रवार को बात करूंगा, उसके क्या क्या लक्षण है और क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना? यस आचार्य जी। तो बाकी सबको बचाएंगे हम लोग, जो है ना, आपको सबको पता है, इतना स्टेरॉइड्स खाएंगे क्या, इतना वैक्सीनेशन, ये सबसे बचिए। अपना जो भारतीय ऋषिमुनियों का विज्ञान अपनाइए। अब अपने आप को बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए। फैमिली मतलब पूरा भारत, मतलब आपका 4 दीवारों के बीच में जो रहते हैं वो अपना फैमिली नहीं है, पूरा भारत अपना फैमिली है। तो ऐसा भावना रखिए, तो मिलके जो है भारत को स्वस्थ बनाएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो कल रात को 9 बजे हम लोग फिर मिल रहे हैं। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू। शिव प्रसाद।